मोहम्मद यकूब शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या जज्बा देख रहे हैं, क्या जुनून देख रहे हैं और क्या समझते हैं जो इतनी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मकसद है? देखिए, ये खान साहब से मोहब्बत की इंतहा है मेरे ख्याल में। इन लोगों को किसी ने कहा है, किसी ने नहीं कहा, ये अपनी मोहब्बत से यहाँ पे आए हुए हैं और मोहब्बत की इंतहा ये है कि जान देने के लिए भी तैयार है इंशाअल्लाह। और ये जो एक तहरीक चली है और जो खान साहब ने तहरीक चलाई और पूरे पाकिस्तान को जो मोबिलाइज़ किया है, पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए, पाकिस्तान के आवाम की किस्मत बदलने के लिए यहाँ क्या हमारा ये हक़ नहीं है कि हम बैनुल-अक़वामी जो एक सूरत हाल है, जो ज़मीनी जो सूरत हाल है, उसमें जो हमारे से बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक है वो भी तरक्की कर गए, वो भी हमसे आगे चले गए और हम पाकिस्तान आज तक दलदल में फंसा हुआ है। तो इसको निकालने का क्या था कि 30-35 साल तक आप लोग देख लें, कुछ भी नहीं हुआ, आज तक कुछ भी नहीं किया। अच्छा सर, आप मुझे बताएं क्या जज्बा जुनून देख रहे हैं? हर शहर से यहाँ नौजवान मौजूद हैं और इनका जो जवाब है वो कह रहे हैं कि हमारी जानें इमरान खान के लिए कुर्बान है। क्या जज्बा देख रहे हैं आप? देखिए, इमरान खान का जो स्लोगन है, जो नारा है, जो उनका मिशन है, वो पाकिस्तान के लिए है और ये वाहिद लीडर है जो सदियों में पैदा होते हैं और पाकिस्तान की खुश नसीबी है। और ये जो यूथ आज उसकी दीवानी है वो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है। इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, पाकिस्तान के आवाम के लिए कर रहा है। हमारा ये हक़ है कि हम तरक्की करें, हमारा ये हक़ है कि हमारा गरीब खुशहाल हो, हमारे यहाँ पे रोज़गार हो, हमारे यहाँ पे तरक्की हो। तो क्या हमने कोई कसूर किया है कि जो बाहर की जो क़ुव्वतें हैं वो हमें आगे नहीं जाने देती हैं और उनकी हम ग़ुलामी में फंसे हुए हैं और उस ग़ुलामी में हम जो वो कहते हैं हम वही मानते हैं। वो हमें सिर्फ जीने तक का पानी देते हैं, जैसे एक बीमार होते हैं ना, उसको चम्मच से पानी पिलाओ और उसको ज़िंदा रखा जाता है, हमें इतना ज़िंदा रखा गया है। 30-35 साल में मैं जो एक शऊर में मैं देख रहा हूँ, मैंने यही कुछ देखा है। खान साहब का जो मिशन है उसमें हमें जो यूथ को, जो आवाम को, ना सिर्फ यूथ और आम आवाम को बल्कि ख़वातीन में जो एक जज्बा है वो पाकिस्तान के लिए है। हम ये कहते हैं कि नहीं, अब उस स्टेज से हमें आगे जाना है, उस स्टेज से हमें आगे निकलना है। हमें भी तरक्की का हक़ है, हमारी आवाम को भी खुशहाली का हक़ है। हम भी जो एक बैनुल-अक़वामी एक सूरत हाल है, जो एक इस ग्लोब के ऊपर सूरत हाल है, उसमें भी पाकिस्तान दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह चमके। और चमक हम उस वक्त सकते हैं जब हमसे ज़ंजीरें टूटेंगी, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह ने कल एक बयान दिया, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान को जेल में देखूं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मेरे ख्याल में इनके जो कुछ ये कह रहे हैं ये बौखलाए हुए हैं और इनकी बौखलाहट है सारी। इनको पता है कि ये जुमा 8 दिन के मेहमान हैं और ये हुकूमत किस तरीके से हिल रही है, ना इसकी बुनियाद है, ना इसके ऊपर आगे इमारत तामीर हो रही है। ये इनका जो गेम है ये ख़त्म है और जो आवाम का सैलाब इन्होंने देख लिया हुआ, ये आवाम का सैलाब ये इस सबको बहा के लेके जाएगा। और खान साहब की जो एक मिशन है, आप देखें कि आपके पास वाहिद लीडर है कि जिसने आके पाकिस्तान की बात की है। यहाँ अपने ख़ानदानों को आगे लेके आया गया है, अपनी औलाद को आगे लेके आया गया है, लेकिन खान साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया जो कुछ भी किया। और मैं एज आ इकनॉमिक्स स्टूडेंट मैं ये देखता हूँ कि जो तरक्की हमारे देखिए 1.5 साल तक तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हम इनकी किस्तें पूरी कर रहे थे। प्रैक्टिकली हमें 2 साल ही मिले थे काम करने के लिए। उस 2 साल में जो काम हुए, अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि जितना इन 2 सालों में हमने काम किया है। आप कोरोना के बावजूद, सारी ऑड्स के बावजूद, सारी मुश्किलात के बावजूद, कि इन 2 सालों में जितना हमने काम किया है, एक फंसे हुए पाकिस्तान को हम निकाल के ले आए हैं। $35 अरब तक आपकी एक्सपोर्ट चली गई थी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कभी भी $24 बिलियन से $24 बिलियन से आगे नहीं गई थी पिछले 70 साल में। इन 2 साल में आप $35 बिलियन तक उसको लेके आ गए थे। आपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपने कम किया, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको आपने ठीक किया। मतलब वो काम किया आपने जो बुनियादी जो इस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी थे। अब ये इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, नवाज बनोगे, शहबाज बनोगे, मरियम बनोगे, सरदारी बनोगे, बिलाल बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे।
बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे। अच्छा सर, आहट में ये जज्बा देख के क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरा ये पैगाम है कि ये जो एक सैलाब इमरान खान ने बना लिया हुआ है, मैं इस हुकूमत वक्त को जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जो हम पर मुसलत की गई है उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब इंतखाबात की तरफ जाएं, क्योंकि आवाम के इस सैलाब को अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और हक है आवाम का भी कि आवाम को, अब खान साहब तो ये चाहते हैं ना कि ठीक है उनकी हुकूमत को हटा दिया गया, लेकिन अब आवाम से पूछो, इनकी जो दिल की बात है वो आ जाए, जिसको पसंद करे। अगर आपको पसंद करते हैं आप आ जाए, मुझे पसंद करते मैं आ जाए। तो से आए हैं पेशावर से। पेशावर से यहाँ आप इमरान खान के दफा के लिए पहुँच के हैं, हैमे लगाए यहाँ ही रहते हैं, यहाँ ही सोते हैं, क्या मकसद है इसका? तो मकसद यही है कि खान का साथ देना है, हर हद तक जाना है उनके साथ, क्योंकि वो जो हमारे लिए कर रहे पिछले 72 साल में हमारे लिए किसी ने नहीं किया। वो जिसकी सोच है, जब वो बात करते हैं ना हमें ऐसा लगता है वो हमारे दिलों की तर्जुमानी करते हैं। जो हमारे दिल में होते हैं ना वो उसके ज़बान पे होता है, जो हम चाहते हैं ना वही उसके ज़बान पे होता है, जो हमारे दिल की बात होती है ना वो उसके ज़बान पे होती है, और जो बात करते हैं ना उसको पूरा करती है। खान के लिए जान कुर्बान है। जान तो कोई चीज़ ही नहीं है खान के लिए। मैं तो कहता हूँ मेरा सब कुछ खान पे कुर्बान है। देखें जी, ये वो जवान है जो इमरान खान के दफा के लिए यहाँ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आप तो जवान है, आप वो जिसे देख के दूसरे भी डर जाएंगे। क्या वजह है, क्यों आए हैं यहाँ पे आप? इधर हम खान साहब के लिए हिफाजत के लिए आए हैं। हम पड़ा चनार से आए, ज़िला कुरम से, और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन सेंटर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन भी हो। खान साहब के लिए हम इधर दिफा के लिए बैठे हैं। कल जो राना सनाउल्लाह का बयान आया था, हम उसको एक पैगाम देना चाहता हूँ इस कैम्प से कि राना सनाउल्लाह हमारा भी दिल ख्वाहिश है, आप इधर आ जाए पुलिस के साथ, हम आपका मुँह चिकाट देंगे। देखें जी, ये जज्बा है यहाँ जवानों का जो इमरान खान के दफा के लिए यहाँ मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए इनकी जानें कुर्बान है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के आप जवान हैं, क्यों यहाँ बैठे हैं? खान का इशारा जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी होता है। हमने ऐसा महसूस किया कि इधर कुछ होने वाला है, खान को शायद कोई गिरफ़्तार करने वाला है, तो हम उनको बता चले कि 72 साल हम बॉर्डर पर रहते हैं। अब बेसिकली हमारा जो ताल्लुक़ है तोरखाम से है, तो हम बॉर्डर पर रहते हैं और बॉर्डर अब फेंसिंग हो चुकी है। अब मुल्क में जो चल रही है वो सालमियत की, तो मुल्क की सालमियत की खातिर, मुल्क की मोहब्बत की खातिर और वफा की खातिर हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह मरते दम तक खड़े रहेंगे। और जो लोग कहते हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, गिरफ़्तारी तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ उनको टच भी करेंगे ना तो उनको पता जाएगा। और दूसरा ये कि राना सनाउल्लाह को हम बताते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप वज़ीर दाखिला है, और हम जो है भी रैली निकालने वाले हैं, तो पता जाएगा कि कितना दम है आप में थोड़ा। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपने कहा जो खान को टच करेंगे, क्या खान के पास जाने के लिए आपसे गुजरना नहीं पड़ेगा? जी, हम सिपाही की भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो सब गिलगित से लेकर बलूचिस्तान, कराची, वो सब पहुँचेंगे, लेकिन इन करोड़ों लाखों हज़ारों लोगों के सरों पे गुजर कर खान तक पहुँचेंगे, तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल टास्क है। तो इंशाल्लाह पिछली दफ़ा 126 दिन का धरना था, इंशाल्लाह इस दफ़ा रैली पहुँचती 26 मिनट में शायद हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? हम बन्नू से आए। बन्नू से आप आए हैं, आप तो बड़े ख़तरनाक इलाके से आ गए हैं यहाँ, क्या वजह, क्यों आए हैं आप? हम खान साहब की हिफाजत के लिए है। जैसे हमें पता चला था कि गवर्नमेंट जो है राना सनाउल्लाह जो 18 बंदों का कत्ल कर चुका है, जिसे मर्डर किलर्स की कहा जाता है, उन्होंने जब कहा कि हम खान साहब को पकड़ेंगे तो जितने भी यूथ है, इंसाफ फेडरेशन है, जितने भी नौजवान हैं वो यहाँ पर आए और खान साहब की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कैंप लगाए, क्योंकि हमारी जानें तो कुछ भी नहीं है, खान साहब के लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है। क्योंकि अगर खान साहब मुल्क में नहीं रहेंगे तो आपको पता चला अभी जो इनकी हुकूमत आई है तकरीबन 1 महीना भी नहीं गुजरा और इनकी काम पे टांग रही है। तो इंशाल्लाह जून में खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाएंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक तरक्की पज़ीर मुल्क। बहुत शुक्रिया।